we were discussing about tactical product decisions, and we have discussed in the tactical product decision bundling. We already have discussed about the product proliferations. Then we have discussed about bundling. Besides these two tactics, there is one tactics more that is all about price signaling. अच्छा, प्राइस सिग्नलिंग का जो कंसेप्ट है बेसिकली क्या होता है, when a new मैम company आपकी आवाज enter in a क्यों नहीं आ रही? market, कि एक कंपनी जो होती है किसी भी मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में न्यू एंटर होती है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं दे कट प्राइसेस. So that is a signal for the newcomers that they will have a very neck to neck or very intense competition ahead. कि वो पहले से ही प्राइसेस कम कर देती है. अब अच्छा, अब जो न्यू फर्म होती है ना, कंपनी जब किसी इंडस्ट्री में किसी मार्केट में एंटर होती है, अब जो एग्जिस्टिंग फर्म ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही हैं, इफ दे कट द प्राइसेस, आवाज नहीं आ रही। तो न्यू फर्म के लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उतनी प्राइसेस कम नहीं कर सक रही होती और ना नहीं कर सकती होती. तो उसको क्या है, एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसको. पहले एक न्यू मतलब हमने वो पढ़े थे ना, मैम क्वार्टर फाइव फोर्सेस मॉडल. आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। अब आ रही है? आ रही मैम, मैम बीच आ बीच में रही है। खट खट की आवाज आ रही है। अच्छा, आई वाज सेइंग खट कि खट हम की। मॉडल मॉडल कौन से we were मैम? discussing about five forces of model, five forces, quarter five forces model नहीं पढ़ा था हमने, जिसमें threat of new entry, bargaining power of supplier, bargaining power of यस customer. मैम पढ़े थे। You remembered it? पढ़े थे मैम। अच्छा, अब उसमें हाँ, आई टू बी बेसिकली में, आई टू बी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अब जो यस प्राइस मैम। सिग्नलिंग जो है वो भी उसके उससे रिलेट कर रहा है, कि जैसे ही कोई न्यू कंपनी आ रही है, आपने कैसे कर दिया, एक तो प्राइसेस अपनी प्रोडक्ट की लो कर दी, तो उससे क्या होगा, अब जो न्यू कंपनी है उसके लिए उस तरह की मार्केट में सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. उन्हें आइडिया हो जाता है कि कंपटीशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी इट विल मैम बी वेरी थ्रेट हाई. ऑफ न्यू एंट्री का। कैट ऑफ न्यू एंट्री का, ठीक है, ये और मैम याद ये रखना. ओलिगोपली में आता था, ये ओलिगोपली में पढ़ा था। ओलिगोपली में ये जो मैं फाइव फोर्सेस मॉडल पढ़ रही हूँ ओलिगोपली में नहीं मैम आता. ये अलग ही था, जिसमें पहले नंबर पे मैम था कॉम्पिटिटिव का, दूसरे पे था सप्लायर का, फिर बायर का, फिर बार्गेनिंग पावर थ्रेट ऑफ ऑफ बायर. सब्स्टिट्यूशन का हाँ, था, फिर बिल्कुल थ्रेट बिल्कुल ऑफ ऐसे न्यू ही. एंट्री था। ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है. अच्छा, अब ये प्राइस सिग्नलिंग का मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इट इज रिलेट टू सेट ऑफ न्यू यस एंट्री मैम। का. उसमें फिर हम इस तरह के जो है वो बिना कंपनी इस तरह के स्टेप्स जो है वो लेते हैं. अच्छा, अभी तक जो हमने सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट दी स्ट्रैटेजीज दैट वर रिलेट टू द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कि हमने ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है. यानी हर बिजनेस की जो, अगर वो जैसे यूनिलीवर की डिटर्जेंट्स के हवाले से थी, तो उस तरह की उनको हम किस तरह से स्ट्रैटेजीज को लेकर चल रहे थे, किसी सेगमेंट में जा रहे थे, हम डिसाइड कर रहे थे आइदर यू वांट टू बी अ low cost producer or you want to be a differentiation of, or you are going to join or use a focus strategy, or you are going to serve a whole market बनी. इस तरह के हमने सारे ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन किए, ठीक है. अब जो है आपका कॉर्पोरेट लेवल पे, अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटजी आप वो करेंगे वो क्या होगी, ठीक है. इसको हम देखेंगे. Corporate level strategy concerned with the designing which industry a firm should compete in and how the firm should enter or exit the industry. अच्छा, अब जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होती है ना, इस पे आपके जो डिसीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अदर यू वांट टू गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे ये डिसीजन जो होते हैं ये कॉर्पोरेट लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है. और दूसरा, या फिर आपने मल्टीनेशनल, क्या आपने किसी और कंट्री में भी ऑपरेट करना है, यू वांट टू एक्सपेंड योर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ठीक है. ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना ये कॉर्पोरेट लेवल पे किए जाते हैं. अच्छा, अब ये जो है कुछ उसके एग्जांपल्स है, वेदर दे हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल बिजनेस, कि आप जैसे अपनी कंट्री में एक ही जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बेवरेजेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यू आर मतलब ओके कि आपने उसी में सर्व करना है. देन आपके है वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आपका जो है focus on a single business. An important decision is about focusing on a single is based on the rapid growth of the business
If business is growing rapidly, then manager focus on the single business by putting all the available capital resources and time. कि आपका कि दो सिचुएशंस हैं कि एक तो आपका बिजनेस, अगर तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपको इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल टू सर्व ऑन अ पर्टिकुलर Excuse बिजनेस। me, ma'am. जी जी। Ma'am, sorry for interrupt, ma'am. It's time for my prayer namaz, मैम मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैम मेरी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, तो मैम आप स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके ठीक ओके। है मैम? ठीक है ठीक है। फोकस जी ऑन मैम। सिंगल बिजनेस में बेसिकली कि यू आर सर्विंग इन अ सिंगल बिजनेस एंड योर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। तो इसमें जो है कि मैनेजर क्या करेगा, वो सारे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम है उसी बिजनेस के उसमें कि वो एक तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, देर इज़ अ प्रॉफिट एलिमेंट, देर इज़ अ ग्रोथ एलिमेंट, ठीक है। तो वो उसका सारा फोकस होगा वो उसी सिंगल बिजनेस पर होगा क्योंकि दे आर सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर बिजनेस। अब अगर इन केस कि अगर वो उसमें इतने वो नहीं हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, फिर क्या होगा, देन दे विल डिसाइड टू सर्व अनदर इंडस्ट्री। अगर तो वो उसमें सक्सेसफुल होते देन दैट इज़ ओके, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर किसी दूसरे उसमें भी वो काम करेंगे। आइदर कि आप एक ही उसमें, वो कहते हैं ना कि रिस्क का हमने पढ़ा था कि आप लोगों को मैंने कौन सा बताया था कि ना बेसिकली ये होता है कि रिस्क जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं रिस्क टेकर होते हैं, कुछ होते हैं रिस्क अवॉइडर होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के रूल से होता है कि हमने कि एक ही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप उसको डिस्पर्स कर दें, ठीक है। क्यों कि अगर एक में लॉस होता है तो दूसरी में फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह ये सिंगल बिजनेस में कि अगर आप एक में काम कर रहे हैं, अगर तो वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप सक्सेसफुल हैं, दैट इज़ ओके। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर किसी और इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे। Microsoft's core software goes down mid-2004. Managers then focused on another business but could not find enough profitable business. Then they decided to end with the existing business. कि वो दूसरी इंडस्ट्री में भी गए लेकिन क्या था, that was not so profitable. Then they focus on their existing business जिसमें वो already काम कर रहे थे। इस एग्जाम्पल को ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल में जाके गो थ्रू कीजिएगा, अदरवाइज फिर इसका डिस्कशन में बड़ा ये ना लेंथी हो जाता है। अच्छा, सेकंड है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन, मूविंग अपस्ट्रीम इनटू द बिजनेस विद सप्लाई इनपुट्स टू अ फर्म्स कोर बिजनेस। कि वर्टिकल इंटीग्रेशन की एक तो आप अपस्ट्रीम के जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना उसकी इनपुट आप खुद बनाना शुरू हो जाएं, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए था वो रॉ मटेरियल आप खुद बनाना शुरू हो गए। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ आप कहेंगे ये इसको हम कहते हैं अपवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको हम अपवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, और डाउनस्ट्रीम, जिसमें क्या होता है इनटू बिजनेस दैट यूज द आउटपुट ऑफ द फर्म्स कोर बिजनेस, कि उसकी आउटपुट जो है वो अपने बिजनेस के लिए आगे उसको खुद वो कर, यानी होलसेल रिटेलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो एग्जांपल है, इनेबल्स द फर्म्स कोर बिजनेस आइदर इट्स लो टू लोअर इट्स कॉस्ट और टू बेटर डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। या तो आपका जो आपकी ये मैंने कहा कि अपवर्ड जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है जिसको हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, इसका यह मकसद होता है कि आपने बेसिकली कॉस्ट को लो करना, ठीक है, टू लोअर द कॉस्ट। और अगर आप जो है डाउनवर्ड यहाँ वर्टिकल जो आपका डाउनवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो ऑफर जो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं उसके एक यूनिक वे में ऑफर कर रहे हैं। अब जैसे डेल कंप्यूटर डिसाइडेड टू एंटर इन द मेमोरी चिप बिजनेस, दैट इज अपस्ट्रीम, ठीक है, जिसे अपवर्ड भी कह सकते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के, उसके लिए वो मेमोरी चिप ही खुद बनाना शुरू हो गई अपने पीसीज के लिए, लैपटॉप के लिए, ठीक है, यानी इनपुट ही वो खुद बना रहे हैं। अब एप्पल कंप्यूटर डिसाइडेड टू एंटर द रिटेल बिजनेस विद इट्स एप्पल स्टोर्स, के ये जो होते हैं ना इसकी जो एक्सेसरीज होती हैं, जो होता है ना कि एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड वगैरह ये चीज़ें करते हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ डाउन स्ट्रीम वर्टिकल इंटीग्रेशन और डाउनवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। समझ आती है ये बात? ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो है कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आर यू गेटिंग माई यस पॉइंट? मैम। ओके गुड। देन आपका जो है लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट, दैट इज अबाउट diversification. When a firm decided to enter in a when a firm decides to enter into new business area,
The successful diversification is that it should increase the performance of business. अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ के डाइवर्सिफिकेशन के मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ कि आप पहले अगर एक कंपनी बेवरेज जैसे कोक और पेप्सी के हम एग्जांपल हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हैं कि दे आर वर्क इन अ बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में है ना। तो अब अगर उन्होंने जैसे पेप्सी ने लॉन्च किया लेस, अब लेस क्या है, दैट इज स्नैक इंडस्ट्री, स्नैक्स है ना जो आप खाते हैं। अब जो स्नैक्स आप खाएंगे वो एक अलग इंडस्ट्री है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि आप है तो खाने पीने का ही हो लेकिन आप उसमें थोड़ा सा न्यू इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है। अब if it does not happen, there is no value to differentiate business being part of the same. जैसे अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, आपकी परफॉर्मेंस बिजनेस की इंक्रीज नहीं होती, अगर मतलब प्रॉफिट कंपनी नहीं अर्न करती ज़्यादा, या नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज नहीं होते, मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं होता, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Related diversification into a business related to a existing business activities of an enterprises by distinct similarities in one or more activities in the value chain. एक तो आपका ये है कि आप रिलेटेड इंडस्ट्री में जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली होता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। एक है कि आप बिल्कुल उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अच्छा, रिलेटेड इंडस्ट्री में जैसे सोनी का था कि अगर इसकी आप जनरल एग्जांपल डिस्कस करें, सोनी में बेसिकली क्या था कि उनके क्या होते थे, एलईडी होते थे, टीवी होते थे, फिर उन्होंने क्या किया, एक मोबाइल भी अपना लॉन्च कर दिया। तो रिलेटेड इंडस्ट्री थी ना, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस थी, तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब जो आपका इससे क्या होता है, जब आप रिलेटेड इंडस्ट्री में जाते हैं ना, थोड़ी सी जो सिमिलर होती है कि आप अपनी जो आपके पास मशीनरी वगैरह होती है वो भी आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो आप एक कॉस्ट एडवांटेज भी ले रहे होते हैं। जो आपकी वो एग्जांपल है बेसिकली वो डायपर की है कि जो पैम्पर्स कंपनी है, उन्होंने उनके सिर्फ डायपर्स नहीं है, उनके पेपर टॉवल भी हैं। अब उनको इसका फ़ायदा क्या है कि इन दोनों प्रोडक्ट में क्या सिमिलरिटी के मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ एब्जॉर्बिटी, कि एब्जॉर्ब करना है। अब उनके पास जो उनके लिए उनको सेम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चाहिए थी, ठीक है, उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं। सेम जो आप कह रहे रॉ मटेरियल चाहिए था या इनपुट चाहिए थी वो भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो कॉस्ट एडवांटेज जो है वो इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इसका एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का ये फ़ायदा है। अब अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन टू अ बिजनेस नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज of an enterprises by distinct similarities in one or more activities in the value chain। जो हमने पेप्सी और कोक एग्जांपल और उसका वो स्नैक इंडस्ट्री का वो हमने कहा था कि स्नैक्स में वो आ गए, उन्होंने लेज इंट्रोड्यूस करा दिया। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। रिलेटेड और अनरिलेटेड का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जिसमें जी मैम आ डाइवर्सिफिकेशन गया का है। मतलब ये है कि कुछ न्यू करना चाहते हैं, रिलेटेड में आप सेम इंडस्ट्री में ही जाएंगे कोई, और अनरिलेटेड में आप डिफरेंट इंडस्ट्री में चले जाएंगे। अच्छा, वेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देयर आर फॉलोइंग वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। लेवरेजिंग कोर कंपिटेंसी, कि आपकी जो मेजर जो कंपिटेंसी होती हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, उसका आप मैक्सिमम जो है उससे बेनिफिट लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, यानी एज द प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज योर कॉस्ट विल बी डिक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाती है। सुपीरियर इंटरनल गवर्नेंस, कि फिर आपको क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल का एक पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, शुड बी सुपीरियर। डाइवर्सिफिकेशन फेलियर भी होती है, ठीक है। लेवरेजिंग कोर कंपिटेंसी है, क्रिएट अ कंपैटिटिव एडवांटेज इन द न्यू बिजनेस एक्टिविटी बाय लेवरेजिंग द कंपिटेंसीज दैट एनेबल द ओरिजिनल बिजनेस एक्टिविटी। और वही जो हमने डायपर वगैरह वाली एग्जांपल डिस्कस की, पैम्पर्स की, बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बाय लेवरेजिंग वैल्यूएबल कोर कंपिटेंसीज, कि आपकी इंडस्ट्री में आपने कंपिटेंसी या अपनी एक स्ट्रेंथ जो है वो अचीव कर लिए, उस स्ट्रेंथ की बेस पर आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होती हैं उसको बनाना शुरू हो जाती हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यू आर लेवरेजिंग, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड आपका इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। A way to improve performance through diversification is to realize the economies of scope, refer to cost reductions associated with the sharing resources across business like Procter and Gamble, ठीक है, हमने डिटर्जेंट्स का जो है डिस्कस किया था कि वो एक ही उससे डिफरेंट बना रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड के। अब देखिए ना, उसके लिए जो अगर उनके लिए उसको जो इक्विपमेंट चाहिए, अब वो भी सेम सेम होगा। फिर मार्केटिंग एफर्ट्स जैसे वो होता है कि पोजीशनिंग करनी है, और जो कमर्शियल्स बना रहे हैं वो भी तकरीबन तकरीबन सिमिलर होंगे सारे डिटर्जेंट्स का। किसी का ये होगा कि कलर को सिक्योर कर रहा है, किसी को वो दाग ज़्यादा अच्छे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की वो सेम सेम हो जाएगा। Okay, superior internal governance, the ability of the senior managers to elicit
high level of performance from the constituent or the business of the diverse enterprises कि आपका high level of performance कब होगी जब आपका internal management जो होगा उसको govern करने का जो है वो strong होगा जो senior managers होंगे उनकी आप कह लेंगे उसकी कंट्रोलिंग एबिलिटी जो होगी आपका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा फिर ही आप जो है इन सारी चीज़ों को जो आपने डिसीजन लिए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे सिर्फ प्लान बना लेना या स्ट्रैटेजीज बना लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ठीक है ये हो गया और देन है आपका डाइवर्सिफिकेशन फेलियर डाइवर्सिफिकेशन में लीड टुवर्ड्स फेलियर ऑफ बिजनेस ड्यू टू inefficiency of their activities or doing. Reasons of diversification failures are overvalue the firm while acquiring. कि समटाइम ये होता है ना मर्जर एक्विजिशन का जो था कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप न्यू इंडस्ट्री में जाते हैं बेसिकली यू प्रेफर टू एक्वायर और मर्ज विद अनदर कंपनी ठीक है कि आपने जो होता है एक्वायरिंग फर्म को आप ओवर वैल्यू कर देते हैं ठीक है इसकी भी या फिर डी वैल्यू कर देते हैं उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो आप समझते हैं कि वो अगर फेल थे अगर इंडस्ट्री में थे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे दैन यू एज्यूम कि उनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है उनके पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे ठीक है आप अंडर वैल्यू कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों को तो फिर क्या होता है कि आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन की जो सोच होती है या स्ट्रैटेजी होती है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होती let the acquired firm continue to operate as a stand-alone enterprises के अब उससे क्या होता है कि आपने जो एक्वायर्ड फर्म आपने फर्म परचेज कर ली है लेकिन जो आपकी फर्म के पास जो रिसोर्सेज थे जो आपके पास नॉलेजेबल पर्सन थे आप उस रिसोर्सेज को उनके साथ जो है वो क्या नहीं कर रहे शेयर नहीं कर रहे यानी उसको ऑन नहीं कर रहे आपने एक्वायर कर लिया परचेज कर लिया जब आप उसको फुली ऑन नहीं कर रहे होते अपने रिसोर्सेज जो आपकी स्ट्रेंथ है उस कंपनी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते ऑल्सो कि इट इज़ अंडर योर कंट्रोल तो क्या होता है फिर भी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन का जो आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है आपका जो एक इंटेंशन होता है गोल होता है वो चीज़ नहीं होती अगर आपकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन when firms expand their business all over the world or globally to attain the best performance of the business इंटरनेशनल एक्सपेंशंस कैन इन्वॉल्व द स्केल ऑफ इकोनॉमीज ठीक है वही जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी लोकेशन कैन इकोनॉमीज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी अब लोकेशन इकोनॉमीज में और स्केल ऑफ इकोनॉमीज में फ़र्क आपको पता होना चाहिए लोकेशन इकोनॉमीज आर एफर्ट when firms decided to you can say to shift their production department or other activities to those countries where the cost is minimal कि यहाँ पर जहाँ पर आपको लेबर कॉस्ट सस्ती पड़े ठीक है यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटी आपको जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लो कॉस्ट पड़े तो आप उस लोकेशन में जाके ऑपरेट करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड लोकेशन इकोनॉमीज ठीक है जैसे चाइना की हमने एग्जांपल डिस्कस की कि वो फॉर लोकेशन इकोनॉमीज ठीक है इस तरह से इंडिया जो है इट इज़ बेस्ट एक तो वहाँ पे लो रेट पे आपको बड़ी बहुत ज़्यादा वो आपको वर्कर्स मिल जाते हैं ठीक है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका अच्छा है देन है ग्लोबल लर्निंग बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ बाय ट्रांसफरिंग मैम इनको एक स्किल्स दफा रिपीट कर दें दोबारा स्केल एंड किसको लोकेशन को लोकेशन ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज को लोकेशन को अच्छा स्केल ऑफ इकोनॉमीज जो है वो आपका इंटरनल की तरफ आता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन में आप ज़्यादा प्रोडक्शन मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज प्रोड्यूस करते जाते हैं आपका क्या होता है आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे हमने क्लासरूम की एग्जांपल डिस्कस की थी कि आप देखिए इतने बड़े बड़े क्लासरूम है जिसमें आप 10 to 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम पढ़ रहे होते हैं ठीक है अगर इसी तरह से अगर उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 40 के साथ अगर 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें बैठ जाते तो पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं वो एक ठीक है तो कम जो अब ओके 10 बच्चों को अगर एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने उसको भी उतनी ही सैलरी जो है वो पे करनी है और इसी तरह से अगर वो 40 को पढ़ाए तब भी उसको उतनी ही सैलरी पे करनी है लेकिन 40 होंगे तो कॉलेज को क्या होगा कि उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू 10 स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस मैम अगर प्रोडक्शन के एग्जांपल्स डिस्कस करें कि पहले जो पूरा मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट एक भी आइटम या एक भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना उसके लिए आपको पूरी मशीनरी चाहिए पूरे वर्कर चाहिए पूरी मैनेजमेंट चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप उनकी जो एक सैलरी की सूरत में या उसकी एक बिल्डिंग का जो आपको रेंट देना है वो क्या होता जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ना कम होता जाएगा ठीक है ये समझ आता अच्छा अब लोकेशन ऑफ इकोनॉमीज क्या है
लोकेशन ऑफ इकोनॉमीज में क्या होता है कि हम उन लोकेशन की तरफ फोकस करते हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस की Yes, ma'am. कि हमें लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन यूनिट लगाना सस्ता पड़ता है, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड लोकेशन ऑफ इकोनॉमीज। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स आ जाते हैं, ठीक है, और क्या आएगा आपके इंटरनेट फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो अवेलेबल है। और इंडिया में अगर है, अगर आप Yes, काम ma'am. करते हैं तो वहाँ पे आपको लो कॉस्ट पे लेबर मिल जाती है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन कि आप वहाँ पे अगर इस लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं कि वो आपको प्राइसेस वो जो है कॉस्ट कम करने में हेल्प आती है, ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबल लर्निंग क्या है, बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ बाय ट्रांसफरिंग स्किल्स बिटवीन डिफरेंट नेशनल सब्सिडीज। ग्लोबल लर्निंग क्या है कि अगर हेड क्वार्टर के पास जो है वो मतलब स्ट्रैटेजी बड़े वो आप कह लें कि स्किलफुल पीपल हैं, मार्केटिंग के बड़े कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं, दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देयर कस्टमर, तो वो अपनी उनकी जो डिफरेंट सब्सिडीज है, ग्लोबल फॉर्म की बात करें ना, उनके डिफरेंट जो कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनके जो मार्केटिंग में लोग होंगे उनको वो ट्रेन करेंगे, अपना नॉलेज और स्किल क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल लर्निंग, ठीक है। या आपकी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप जो स्किल होता है उसको हम ट्रांसफर करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल लर्निंग, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, दैट इज गुड। So it was all about today lecture and hope so